नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज व्याकरण विधि के नए इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे समास परिचय के बारे में। तो देखिए, समास परिचय होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास क्या होता है। समास होता है समसनम इति समासः। अब समसनम मतलब क्या? तो समास का अर्थ इस प्रकार से है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों, विभक्ति हो, समुच्चय, वाचक इत्यादि च इत्यादि पदों को हटाकर एक पद बनाए जाना। इसका आप अगर संस्कृत में देखें तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। उसके बाद में एक श्लोक भी आपने सुना होगा। क्या श्लोक है? विभक्तिर्लुप्यते यत्र अर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पदम समासः सो अभिधीयते। विभक्तिर्लुप्यते यत्र, जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है परंतु अर्थस्तु प्रतीयते, अर्थ का तो प्रतीति होती है। जैसे देखिए, गायने कुशला, तो गायन कुशला, गायने ने का लोप हो गया, अकुशला, परंतु गायन में कुशल, इस प्रकार का अर्थ हमें प्रतीत हो रहा है। और यह अनेक पद का मिलकर के एक, दो पद थे, दो पद को मिलकर के एक ही पद बन गया, तो अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाना, इसी को हम कहते हैं समास। इसी तरह से आप देखेंगे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, पदों में विभक्ति का लोप बिल्कुल, और सीता च रामश्च सीतारामो में समुच्चय का है च का लोप। इसी प्रकार से विद्या एवं धनम यस्य सः विद्याधन, इसमें कुछ पदों को संक्षेप करके किया गया है, इस प्रकार से शब्द। और देखिए, कहीं कहीं पदों के बीच में विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे खेचरः, युधिष्ठिर, उसके बाद में वनेचरः, ये कुछ हैं, ये अलूक समास इसको हम कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का मुख्य प्रकार से चार प्रकार का भेद होता है। जैसे आप अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते तो वहाँ पर लिखा होगा कि समासः पंचधा, परंतु यहाँ पर जब आप देखते हैं तो समास चार प्रकार का। अब पंचधा यहाँ पर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि केवल समास जो है वो अभी 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको उस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम उनको केवल चार अभी, और दो मुख्य रूप जो सामान्य रूप से पढ़ाते हैं। ये प्रश्न भी आपके आए थे KVS में, राइट, कि समास कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना था कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि, और तत्पुरुष के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, सामान्य रूप से 6। वैसे मुख्यतः 4 और सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का मतलब क्या है? अव्ययी भाव का है कि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अर्थ क्या होता है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव का? इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है और पूर्व में प्रयोग होता है। पूर्व प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। जो अव्यय है वह पहले होगा और वह प्रधान भी होगा और वह पूर्व में लगता है, साथ में यह नपुंसक लिंग में भी होता है। उसके बाद में इसका अर्थ क्या है? न व्ययम अव्यया संपद्यते इति अव्ययी भाव, अर्थात जो समास शब्द होने के पूर्व तो अव्यय न हो परंतु समास होने पर अव्यय हो, वही अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए, यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, इस प्रकार से आप बहुत सारे कुछ ऐसे हैं। एक सूत्र आता है, कौन सा? विभक्ति समीप अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अव्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद सदृश संप्रति शाकल्य अंतर्वचनेषु। इस प्रकार के 16 जगहों पर आप इसका प्रयोग करते हैं। तो वही है अनतिक्रम्य, अभाव, समीप, योग्य के अर्थ में, योग्य में भी 2-3 प्रकार का योग्य अर्थ है। इस प्रकार का भी हम योग्य में भी 4 प्रकार का योग्यता ऐसा माना जाता है। जैसे रूपस्य योग्यम, बीप्सा अनतिक्रम्य, यथा देखिए शक्ति के अनुसार शक्तिम अतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, उपगंगम गंगायाः समीपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव, उपनदम नद्याः समीपम, प्रत्यक्षम अक्षणों प्रति, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यक्षम अक्षणों प्रति, अपरोक्षम अक्षणों परम, अक्षणों प्रति और अक्षणों प्रत्यम। बीप्सा के अर्थ में होगा अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम और एकम एकम प्रति प्रत्यक्षम और अक्षणों प्रति, इस प्रकार से बनता है, अलग अलग हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे एक और
सूत्र इसमें आता है नदी भेष करके। तो वहाँ पर नदी के अंग में जैसे पंचानन गंगानम समाहारा, तो यहाँ पर तो द्विगु समास होना चाहिए था ऐसा मानते हैं, परंतु वहाँ पर भी पंचगंगम, यहाँ ये भी अव्ययी भाव समास में ही कहे जाते हैं। आगे हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में व्याकरण में क्या कहा गया है? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। जिस प्रकार से पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, उसी प्रकार से उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष कहा जाता है। अब इसमें क्या है? उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, दोनों पक्षों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं पर दोनों विभक्ति समान विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद विभक्ति का लोप होकर के समस्त पद बताया जाता है। इसमें द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक सभी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है इसका मतलब? देखिए, बहुत बार जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास दो प्रकार का है। एक समानाधिकतर तत्पुरुष और फिर व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकतर तत्पुरुष में ऐसा होता है कि सप्तमी सम विभक्ति होती है और व्यधिकरण तत्पुरुष में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी, ये सब व्यधिकरण तत्पुरुष हैं। ये सारे तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। अब द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र क्या है? द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत आत्यस्त प्राप्त आपन्ने। उसी प्रकार से देखिए, शरणम आगतः तो शरणागतः, शरणम प्राप्तः शरण प्राप्तः, सुखम प्राप्तः सुख प्राप्तः। तो शरण में आया हुआ, शरणम आगतः शरणागतः, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन क्या है? पितृयुक्तः, सर्पेण दृष्टा सर्पदृष्टा, और सरेण विद्धा बाणेन विद्धा बाणविद्धा, सरेण विद्धा सर्वविद्धा। उसके बाद में अग्निना दग्धा अग्निदग्धा, धनेन हीनः धनहीन, धन से हीन, अग्नि से जला हुआ, विद्यया हीनः विद्याहीनः। उसके बाद में चतुर्थी में है, चतुर्थी का जो सूत्र कहा गया है, चतुर्थी का सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित ही। चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित ही, मतलब बलि हित सुख रक्षित आदि के साथ में समास होता है, वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, भूताय बलि, भूत के लिए बलि, दानाय पात्र, दान के लिए पात्र, यूपाय दारु, यूप दारु, स्नानार्थम स्नानाय इदम स्नान, तस्मै इदम तदर्थम, उसके लिए, है ना। उसके बाद में देखिए, पंचमी भयेन, मतलब जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो तो ऐसे पदों में भय आदि शब्दों के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे आप देखेंगे, चौरात भयम चौर भयम, रोगात मुक्ति रोग मुक्ति, अश्वात पतितः अश्वपतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्गपतितः, सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखने को आपको मिल सकता है। इन सभी में आपको पंचमी, स्वर्गात पतितः, उसके बाद में सिंहात भीतः सिंह भीतः, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे षष्ठी क्या है? तो षष्ठी में केवल षष्ठी ऐसा सूत्र हमें प्राप्त होता है, मतलब ऐसे षष्ठ्यंत पद जो समर्थ सुबंध के साथ में हो उसे हम षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। कैसे? राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, देवानां पतिः देवपति, नराणां पतिः नरपति, देवस्य पूजा देव पूजा, सुखस्य भोगः सुख भोगः, युद्धे निपुणः युद्ध निपुणः, कार्ये कुशलः सुखस्य भोगः सुख भोगः। आगे आते हैं सप्तमी शौंडे, अक्ष शौंडे, यण शौंडे इत्यादि। सप्तमी शौंडे में युद्धे निपुणः युद्ध निपुण, कार्ये कुशलः कार्य कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र प्रवीणः, और जले मग्नः जलमग्नः, सभायां पंडितः सभापति। अब देखिए, नई तत्पुरुष न ऐसा सूत्र होता है, मतलब नए वर्ण में 2 चीजें देखी जाती है। जैसे न धार्मिक, मान लीजिए अगर क्या कहते हैं इसमें 2-3 चीजें हमें देखने को होती है। न धार्मिक अधार्मिक, न सुखम असुखम, न आदि अनादि, न सत्यम असत्यम, इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, समानादि मैंने जो आपको पहले बताया था उसी में है। समानादि तत्पुरुष के 2 भेद, समानादि तत्पुरुष और कर्मधारय तथा द्विगु। समानाधिकरण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय समास जो होता है, इसमें 2 पद की विभक्ति समान होती है, परंतु इसके 3 स्वरूप होते हैं। क्या क्या?
पहले तो कभी कभी पदों और विभक्ति पूर्व पद विश्लेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय हो जाता है, और कभी कभी दोनों पद विशेषण ही होते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है। तो कर्मधारय में क्या क्या, विशेष्यम विशेष्येण बहुलम, विशेष्यम जो है वो विशेष्येण बहुलम ऐसा कहा गया है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य वाला कर्मधारय को हम देख लेते हैं। तो नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम मतलब नीला कमल। नीलम जो है ये विशेषण है, विशेष्य क्या, उत्पलम कमल। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष, विशेषण और विशेष्य। मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठः पुरुषः, ज्येष्ठ पुरुषः। कुत्सितः राजा, कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः। इस प्रकार से आपका महान च असौ, राजा महाराजा। इस प्रकार से आपका विशेषण और विशेष्य इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखते हैं कर्मधारय कौन सा, उपमान और उपमेय। उपमानानि सामान्य वचनैः ऐसा कहा जाता है। अब देखिए घन इव श्यामः, घन इव श्यामः मतलब उपमान और उपमेय। यहाँ पर घन क्या है, जो घन है ये उपमान है, श्याम उपमेय है। कमल इव मुखम, मुख कैसा है कमल के जैसा, तो कमल मुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम। नर इव सिंह, नर सिंह। अब देखिए कर्मधारय उभय पद विशेषणम, शीतम भी विशेषण है, उष्णम भी विशेषण है। तो उभय पद दोनों पद क्या हो गए, विशेषण ही है। यहाँ पर आपका दोनों पद को विशेषण के हिसाब से दिखाया गया है। तो शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। रक्तम च पीतः, रक्तपीतः। आदौ सुप्तः, पश्चात उत्थितः, तो सुप्त उत्थितः। आगे हम देखते हैं द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। तो संख्या पूर्वे द्विगु क्या है, संख्या पूर्वे द्विगु अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब जब कर्मधारय समास के पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह सामान्यतः समूह में अर्थ में होता है और विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सामान्यतः नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम। पंचानाम, यहाँ पर देखिए सभी जगह आपको देखने को मिल रहा हो क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि षष्ठी का ही प्रयोग। पंचानाम दिनानाम समाहारः पंचदिनम सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। इस प्रकार से आप आगे देखेंगे तो पंचानाम रात्रिणाम समाहारः पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। इस प्रकार से आपको ये भी देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे हैं जैसे नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रि, नवरात्रम, और सब नपुंसकलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका हमारा अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास के बारे में परिचय है। नए वीडियो के लिए हम जरूर आपको फिर से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।